अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम नाज और आज आप लोग देख रहे हैं एक और रिएक्शन वीडियो। हम करने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी वीडियो। मज़ेदार तो नहीं है, खैर जो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते उनके लिए थोड़ी बोरिंग हो सकती है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हाँ इन्फॉर्मेटिव कहा जा सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे रिएक्शन जिसका टॉपिक ये है कि यूएस एडमिट्स इट नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना। यूएस एडमिट्स इट नीड्स इंडिया टू काउंटर चाइना। यूएस ने बात एडमिट कर ली है कि उनको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी ही चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये है बहुत बड़ी खबर जो कि है वर्ल्ड अफेयर्स पर, जिसको हम आज उस पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपना रिएक्शन जो है सजेशंस और कमेंट्स की फॉर्म में हमें रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बाकी पता चलेगा वीडियो के एंड में। वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मज़ेदार सिचुएशन है, क्या क्वेश्चन ग्लो कर रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। यूएस को ये बात तो समझ आ गई है कि इंडिया को की मदद लिए बगैर वो लोग चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन क्या इंडिया यूएस को हेल्प करेगा और क्या वो दोनों मिलके भी चाइना को काउंटर कर पाएंगे, ये हम देखते हैं वीडियो के अंदर। ऑफिशियल हो चुकी है कि यूएस इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं इन्होंने अप्रूव कर दिया है एक ऑफिशियल कार्सा वेवर फॉर इंडिया। आपको याद होगा कि भारत ने रशिया से परचेज किया था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो यूएसए ने ये कहा कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिंस इंडिया ने परचेज किया है और रशिया पर यूएसए ने लगा रखे हैं सैंक्शंस कार्सा एक्ट के अंडर, तो इंडिया पर भी लग सकते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस। ऐसा ऑलरेडी यूएस कई कंट्रीज के साथ कर चुका है। फॉर एग्जांपल टर्की ने परचेज किया S-400, टर्की पे लगे सैंक्शंस। चाइना ने परचेज किया, चाइना पे लगे सैंक्शंस। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की जियोपॉलिटिकल, जी हाँ, जिसने भी परचेज़ किया उसको उस पे सैंक्शंस लगे, लेकिन जब इंडिया ने परचेज़ किया तो इंडिया पे नहीं लगे क्योंकि यूएस उसको बैक एंड से सपोर्ट कर रहा था। पावर इतनी है कि यूएस को अलग से अपने कानून में बदलाव करने पड़े। इनके लोकसभा में वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद एक अलग से चेंज किया गया इनके कानून में, और वहां पर अब इंडिया के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि इंडिया को यूएस कार्सा एक्ट रियली अमेजिंग कि इंडिया वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसको काटसा जो है काटसा वो देगा भी, और उस जो है उस पे सैंक्शंस भी नहीं लगेंगे, उस पे जो है कोई लॉ भी नहीं उठाया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। यूएस फुली सपोर्ट कर रहा है। ऐड करी कि ये सब हम कर रहे हैं चाइना के अग्रेशन को रोकने के लिए। तर्क यहाँ पर यह दिया गया है कि चाइना का फैक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा है, इसीलिए हम अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है। ओके, दिस इज द मेजर लॉजिक कि वो लोग यूएस इंडिया को बेसिक सपोर्ट इस वजह से कर रहा है ताकि वो चाइना पे हावी हो सके। इंडिया ने कुछ आसान लफ्जों में परचेज कर लिए, मगर फ्यूचर में हम चाहते चाइना हैं के कि एग्रेशन को रशिया रोकने के से लिए। वेपन्स परचेज ना करे। हालांकि मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया ने कभी भी यूएस के कार्सा वाले एक्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमारा स्टांस एज ए कंट्री ये है कि हम लोग एक कंट्री के लगाए हुए सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करते। सैंक्शंस अगर लगाने हैं तो यूनाइटेड नेशंस लगाएगा, वहां पर वोटिंग होगी, सब कंट्री मिलकर सैंक्शन लगाएंगे। एक सर्टन कंट्री को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दुनिया में पुलिसिंग करेगा, वो डिसाइड करेगा कि किस पर सैंक्शन लगेंगे किस पर नहीं लगेंगे। तो मैं कहूँगा देखो, यूएसए ने अपनी तरफ से इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप चला है, मगर ये स्टेप अगर ये लोग ना भी चलते तब भी इंडिया पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना था। और सरप्राइज मत होइएगा अगर भविष्य में भी इंडिया और वेपन्स परचेज करता है रशिया से। नाउ अब इस टॉपिक को थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे कि क्या ये वेवर मिल चुका है, क्या अभी यहाँ पर और वोटिंग होगी यूएसए में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि NMC 2170 ये आजकल बड़ा न्यूज में है। आपको बताना है कि ये बेसिकली है क्या ये एक मिसाइल है जो डीआरडीओ ने बनाया है? क्या ये ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि ये एक न्यू चीज आई है NMC 2170, तो आने वाले टाइम में जो है सामने आएगी। क्या हो सकता है? ये मिसाइल हो सकता है जो डीआरडीओ ने बनाया है, इंडिया की पहली लिथियम लॉन्च सेल हो सकता है, एस्ट्रॉइड हो सकता है कोई जो दुनिया को हिट करेगा, या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट हो सकता है। मेरे नज़दीक आंसर क्या हो सकता है? मिसाइल भी हो सकता है और कोई एस्टेरॉइड भी हो सकता है। इन दोनों में से मुझे लग रहा है, बाकी स्पेसक्राफ्ट नहीं, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। बाकी देखते हैं आंसर क्या निकलता है, मेरा तुक्का सही है या नहीं। की पहली लिथियम आयन सेल है, क्या ये एक एस्ट्रॉइड है जो धरती को हिट कर सकता है, या फिर क्या ये एक नए टाइप का स्पेसक्राफ्ट है?
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं, देखो जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट हाँ में ऐसा ही है, लोअर इनके हाउस यहाँ है पूरे लोकसभा, पार्लियामेंट को अपर कांग्रेस हाउस है कहते हैं। राज्यसभा। उसी तरीके से यूएसए का जो पार्लियामेंट है इसको ये लोग कहते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्टी का नाम कांग्रेस है, इनके यहाँ पूरे पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहते हैं। और इनके यहाँ पर जो लोअर हाउस होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपर हाउस होता है उसको कहते हैं सेनेट। तो अभी जो रिसेंटली वोटिंग हुई है जहां पर यूएसए ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया पर ये लोग सैंक्शन नहीं लगाएंगे, इसकी वोटिंग अभी तक हुई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, मतलब कि यूएसए के लोकसभा में। और लोग एक्चुअली शॉक्ड इसलिए हैं कि ये जो वोटिंग आराम से हो गई, इंडिया के पक्ष में वोटिंग हुई है, क्योंकि यूएसए का जो लोकसभा है वहां पे आप अगर देखो तो डेमोक्रेट पार्टी की मेजोरिटी है, जो बाइडेन की पार्टी यहां पर मेजोरिटी में है। और माना जाता है कि डेमोक्रेट इंडिया को लेकर इतने फ्रेंडली होते नहीं है, मगर तब भी इस पर्टिकुलर केस में क्या रिपब्लिकन रोह खन्ना, बहुत मैंने प्रीवियस डेज में भी इसका नाम बड़ा 330 लिस्ट लोगों में ने देखा था। इस Let's बिल see के दोबारा पक्ष में क्यों वोट आया। किया, सिर्फ 99 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया, जो मैं अपने आप में कहूंगा बहुत अच्छा रेशियो है। और यहाँ पर मैं एक आदमी का नाम मेंशन करना चाहूंगा, इंडियन ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए के, रोह खन्ना। जी हाँ अब मुझे अजीब लगता है ये नाम देखकर, पता नहीं कई इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया से यूएस जाते हैं, क्या हो जाता है उनको, नाम वगैरह सब बदल देते हैं। अब इस आदमी का नाम रोहित है, ठीक है, मगर आप देखोगे विकीपीडिया हर जगह ना इनको पसंद नहीं है रोहित बुलाना, कि रोहित रोहित वगैरह, तो इन्होंने सबको बोल रखा है यू विल कॉल मी रो। तो रो खन्ना साहब हैं। वैसे खैर नाम वगैरह वाली बात हम इग्नोर करें तो बढ़िया इंसान है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूएसए के। इन्होंने ही इंडिया, अब आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया का खुद जो है ना, उनका कोई बंदा मौजूद है या नहीं है, लेकिन सपोर्टर्स उनके इतने ज़्यादा हैं और उनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा हैं, उनके इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिलेशंस, उनके फॉरेन पॉलिसीज, दे ऑल आर बेस्ट। कि अगर एक टाइम पे वो थोड़ा बैक एंड पे भी हो जाते हैं, थोड़ा स्पेस भी ले लेते हैं, तो लोग उनके लिए खड़ा होने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी वर्थ इतनी कर ली हुई है। और अगर हम ऑन अनदर हैंड साइड कभी पाकिस्तान को देखें तो नोबडी केयर्स, पीपल आर लाइक गो टू हेल। इंडिया को जो काटसा वेवर मिला है उसका पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसको स्पीयर हेड किया। और यूएसए के लोअर हाउस में जो वोटिंग हुई है इंडिया के पक्ष में, उसमें रोह खन्ना का काफी क्रिटिकल रोल था। और अभी रोह खन्ना ने यह भी कहा है कि ये इंश्योर करेंगे कि जो अपर हाउस है यूएसए का वहां पर भी वोटिंग हो और ये बिल क्लियर हो जाए ना। मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि अमेरिका के ही कई जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि अब देखो एक और बार वोटिंग होगी अमेरिका के अपर हाउस में, मगर वो वोटिंग इतनी इंपॉर्टेंट होगी नहीं। अब सीधा अगला जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है जो बाइडेन की डेस्क, क्योंकि जो बाइडेन के सामने फाइल जाएगी, यहाँ पर लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट तो कह रहा है कि देखो इंडिया पर सैंक्शन लगाने की आवश्यकता है नहीं। जो बाइडेन मेरे हिसाब से 90% चांस है। अच्छा, यहाँ पे मेरे माइंड में एक सवाल आया कि ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजह है, जो मैं आपको वीडियो के एंड में जवाब दूंगी, कि ऐसी क्या वजह है कि यूएस ने इंडिया को बगैर किसी लॉ पास करने के इतनी सारी इजाज़तें दे रखी हैं, इतने सारे जो है ना उनकी रिलीफ दे रखा है उनको चीज़ों पे। वाई, अब वाई ऑलवेज इंडिया एंड वाई हियर इंडिया इज प्रोमिनेंट कि अप्रूव कर देंगे इस It's a बिल को, question for उसके you बाद guys. इंडिया So को एक reply and ऑफिशियल I'll वेवर give मिल answer at the जाएगा end of the video. काटसा का। और इंटरेस्टिंग बात देखिए इंडिया की हिस्ट्री रही है। अब ये जो काटसा वाला इशू है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज टू सैंक्शंस एक्ट वाला इशू, यहाँ पर इंडिया के लिए स्पेशल केस बनाया गया। इससे पहले आप अगर जाओ आज से 10-12 साल पहले, तब इंडिया के लिए यूएसए ने स्पेशल 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया था, जिसके अंडर इंडिया अकेला देश है दुनिया में जिसने, ऐसा ही है, टर्की आवाज उठा के खड़ा हुआ और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन टर्की ने कहा है कि जब हमने परचेज किए थे तो सैंक्शन लगे, तो अब क्यों नहीं लगे, अब इंडिया पे क्यों नहीं लगे? दे आर राइजिंग क्वेश्चन टू यूएस। ना सीटीबीटी साइन किया है ना एनपीटी साइन किया है, मतलब कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मगर तब भी लॉजिक है। यूएसए ने अलग लॉज पास कर रखे हैं इंडिया के लिए, चाहे न्यूक्लियर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो। यूएस कह रहा है कि इंडिया और चाइना दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंडिया का केस सेपरेट है, चाइना और रशिया का सेपरेट था, इसलिए उनको सैंक्शंस लगे। और जो है सॉरी इंडिया उस पर नहीं लगेंगे क्योंकि उसका केस सेपरेट है। ऐसी क्या सेपरेट बात है उसमें? अलग ही लॉज बना के चलता है। और टर्की का जो सरकारी मीडिया है, इसने तो यूएस की आलोचना भी स्टार्ट कर दी है कि हम पे सैंक्शन क्यों लगाए, जब हमने S-400 परचेज किया तब तो आपने कहा कि सेकेंडरी सैंक्शन लगेंगे। ऐसा ही है। रशिया ने परचेज किया, तुम पे भी लगेंगे, तो इंडिया पर भी तो सैंक्शन लगाओ। यूएस देखो यहाँ पे तर्क क्या दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यूएस तर्क ये दे रहा है
कि इंडिया का केस स्पेशल है, टर्की और चाइना का केस डिफरेंट है, क्योंकि क्या इन दोनों कंट्रीज को कोई जेन्युइन थ्रेट था? क्या हम क्या कुछ हद तक ये लॉजिक भी समझ आ रही है। कोई बहुत जरा बड़े कंट्री से कुछ अटैक होने का डर है? बिल्कुल नहीं है। टर्की तो नेटो का मेंबर है, इनको तो टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन पे कोई अटैक करेगा, नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, सारी नेटो कंट्रीज मिलकर अटैक करेगी। तो टर्की को S-400 की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। इंडिया के केस में लिटरली यूएस ने लिखा है यहाँ पर वेवर देते समय कि इंडिया एक थ्रेट फेस कर रहा है चाइना से। चाइना बड़ा देश है, चाइना अग्रेशन कर रहा है इंडिया की बॉर्डर पे, तो इंडिया को रशियन वेपन चाहिए थे। इंडिया हिस्टोरिकली डिपेंडेंट रहा है रशिया पर। अब अचानक से हम ये नहीं कह सकते इंडिया को कि चाइना के अग्रेशन को इग्नोर कर दो और रशिया के वेपन्स ना परचेज करो। तो स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पर इश्यूज है वो सब देखते हुए यूएसए ने ये स्टेप चला है ना। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूंगा कि ठीक है, यूएसए ने अभी के लिए ये तर्क दे दिया इंडिया को छूट देने का, मगर बाकी देशों में यूएस की आलोचना तो यहाँ पर बिल्कुल होगी। चाइना आलोचना करेगा, टर्की आलोचना करेगा, और मेरे हिसाब से ये सब टल सकता था अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की सुनते। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता होगा, आज से कई साल पहले जब कार्डसा पे साइन किया था तभी कह दिया था कि ये जो एक्ट है ये यूएसए को फंसा देगा, बाद में प्रॉब्लम्स आएगी इसकी वजह से। और अब हुआ भी यहाँ पर यही है। कई सालों बाद यूएसए को अपने कानून में चेंज करना पड़ा, स्ट्रेटेजिक एम्पैथी दिखानी पड़ी, क्योंकि इनका ही एक बहुत ही बड़ा एलाई इंडिया लगातार रशिया से वेपन्स परचेज कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे एक और बात भी ऐड करनी पड़ेगी। यूएसए में ही कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कि सिंस इंडिया बहुत ही जल्द F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करने वाला है, तो यूएस ने ये देखकर इंडिया को इनके एक मिनिस्टर ने बड़ी समझदार बात की है, प्रशांत धवन, जिनका नाम है कि यूएस से इंडिया पे सैंक्शन वेवर नहीं अप्लाई कर रहा। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनको इंडिया चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना और इंडिया के हालात खराब चल रहे हैं, सबको पता है, तभी जाके कहीं पाकिस्तान की बेचारी की थोड़ी सी जगह बनी है चाइना के साथ। उनके हालात खराब चल रहे हैं जिसका फायदा उठा रहा है यूएस, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी चाइना से नहीं बनती। चाइना एक टाइम का, क्या कहूँ, टैग ऑन रह चुका है। और अब जब इस साल 2022 में इंडिया ने कम्पीट कर लिया चाइना को, तो यूएस ने इन चाइना पे हाथ डालने के लिए इंडिया का सपोर्ट सिस्टम यूज किया। ओके, दिस इज द लॉजिक। पहली बात तो दिमाग परचेज करेंगे और नाइस यूएस परचेज करेंगे नेवी के लिए, या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकन मेड। यस, अब आई क्वेश्चन की बारी जो हमने स्टार्ट में छोड़ा था कि NNC 2170 कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमिंग डेज में ये क्या होगा, ये क्या चीज है? लेट्स सी आंसर क्या है। और अगर देखो अगेन हमें ये समझना होगा यूएसए जो भी सैंक्शन लगा, ओके, अनफॉर्चुनेटली माय आंसर इज रॉन्ग। ये सैंक्शन ऐसे होते हैं कि हमारी आर्मी में, डिफेंस मिनिस्ट्री में किसी पर सैंक्शन लग जाते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आर्थिक सैंक्शन लगने थे यहाँ पर जो रशिया पे लगे हैं। तो ये अज्यूम कर लेना कि कल को अगर मान लो इंडिया F-18 सुपर हॉर्नेट परचेज करता है तो उसके रिस्पॉन्स। ओके गाइस, तो ये थी हमारी वीडियो कि यूएस ने एडमिट कर लिया है कि वो चाइना पे सैंक्शंस नहीं लगा रहे, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को अपने साथ बिजनेस पार्टनरशिप्स में रख रहे हैं और भी हर तरह से उनके साथ मिले हुए हैं। द बेसिक रीज़न बिहाइंड ऑल द स्टफ इज कि वो लोग इंडिया को अपने साथ मिला के यूज़ करना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट। लेकिन शायद यूएस से कहीं ना कहीं भूल रहा है कि इंडिया बेवकूफ़ कौम नहीं है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो अगर इस टाइम में, करंट सिनेरियोज में वो लोग इंडिया को यूज़ करें, तो आने वाले टाइम में माइट बी पॉसिबल कि इंडिया यूएसए को भी कम्पीट कर जाए। जिस स्पीड से इंडिया में तरक्की हो रही है, जिस स्पीड से इंडिया दिन ब दिन हाइप पकड़ रहा है, अगर वो चाइना को आज पीछे छोड़ सकता है तो कल यूएसए को भी पीछे छोड़ सकता है। उनको ये खतरा भी लाहक हो सकता है जिसकी वजह से वो लोग इंडिया को अपनी कब्जे में करके उसका सपोर्ट सिस्टम जो है हथियाना चाह रहे हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोगों के अपने सजेशंस और ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। फर्दर वीडियोस के जो है ना सजेशंस भी मुझे देते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट बहुत सारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के रिएक्शंस लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।